अरे प्रेम को क्या समझेंगे, हम तो अपनी आत्मा को भी वाणी के द्वारा नहीं समझ सकते। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धेरात्मा महान परः महतः परमव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित सा काष्ठा सा परा गति। कठोपनिषद पहले अध्याय की तीसरी वल्ली का 10वां एवं 11वां मंत्र। इंद्रियों से आगे इंद्रियों के विषय, उससे आगे मन, उससे आगे बुद्धि, उससे आगे आत्मा। यानी इंद्रिय मन बुद्धि तो आत्मा को ही नहीं समझ सकती, फिर उससे आगे माया, उससे आगे भगवान, और भगवान से भी आगे है प्रेम तत्व। भगवान से भी बड़ा है ये प्रेम तत्व। इसको बिचारी वाणी क्या बताएगी? वाणी तो कर्मेंद्रिय है ना, ज्ञानेंद्रिय भी नहीं है वाणी। ये बिचारी क्या बता सकती है कि प्रेम किसे कहते हैं? और वाणी या कोई भी क्या बताएगा? स्वयं भगवान अपने विषय में नहीं बता सके तो प्रेम के विषय में वो क्या बताएंगे? वेदों में भगवान से पूछा गया, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, आप कितने सुंदर हैं, आप में क्या गुण है, आप में कितनी बुद्धि है। तो वेदों में हर जगह भगवान के लिए अनंत शब्द का प्रयोग कर दिया गया। अनंत। भगवान कितने सुंदर हैं? सबसे सुंदर है कामदेव, अनंत कोटि कामदेव से भी सुंदर। भगवान की कितनी बुद्धि है? बुद्धि की अथॉरिटी है सरस्वती बृहस्पति, अनंत कोटि सरस्वती बृहस्पति से भी अधिक बुद्धि। भगवान का कितना ऐश्वर्य है? ऐश्वर्य की अथॉरिटी है, सीमा है इंद्र, अनंत कोटि इंद्र से भी अधिक वैभव है उनका। भगवान का कितना प्रताप है? तो प्रताप की अथॉरिटी है सूर्य, अनंत कोटि सूर्य से भी अधिक प्रताप है। भगवान का कितना सम्मान होना चाहिए? तो सम्मान की अथॉरिटी सीमा है गणेश जी, अनंत कोटि गणेश जी से भी अधिक सम्मान भगवान का। तो भगवान तो स्वयं अपने विषय में भी नहीं बता सके, फिर पुरुषात् परम प्रेम, भगवान से आगे वाले तत्व का नाम है प्रेम। उसको भला कोई कैसे बताए? क्योंकि ये प्रेम भगवान की सबसे प्राइवेट शक्ति का नाम है। ये कोई अलग तत्व नहीं है, भगवान की ही एक शक्ति है। भगवान की सबसे प्राइवेट शक्ति है आनंद ब्रह्म, सच्चित आनंद, उसमें भी आनंद सर्वश्रेष्ठ। आनंद ब्रह्म का भी सारभूत तत्व है लादिनी शक्ति, और लादिनी शक्तेर परम सार प्राण प्रेम नाम। लादिनी शक्ति का भी सारभूत तत्व है ये प्रेम। इस प्रेम के भगवान इतने अधीन हो जाते हैं कि एक बार भगवान ने मिट्टी खाई तो यशोदा मैया ने छड़ी हिलाई। क्यों? तूने मिट्टी खाई? भगवान कहते हैं ना मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। झूठ बोलता है। तो जब यशोदा मैया ने छड़ी हिलाई तो भगवान कांप गए, आंखों से आंसू बहने लगे, सिर नीचे कर लिया। तो कुंती जी कहती हैं, भगवान श्री कृष्ण की बुआ है कुंती जी, जब श्री कृष्ण बड़े हो गए तो कुंती जी ने कहा
कि महाराज जब आप छोटे थे और आपने एक बार मिट्टी खाई थी और यशोदा मैया ने पतली सी छड़ी हिलाई थी, उस छड़ी को देखकर आप इतने डर गए थे और आपकी ऐसी दशा थी कि मैं तो अचंभित रह गई, मेरी बुद्धि कुंठित हो गई। सा मे विमोहयति भीरपि यद विभेति, जिसके भय से भय भी भयभीत होता है। कुंती जी कहती हैं भागवत में, भागवत के पहले स्कंद के 8वें अध्याय का 31वां श्लोक है कि सामे विमोहयति भीरपि यद विभेति, जिसके भय से यमराज भी कांपता है। भयादस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। कठोपनिषद दूसरे अध्याय की 3री वल्ली का 3रा मंत्र। जिनके भय से अग्नि तपती है, जिनके भय से सूर्य तपता है, जिनके भय से वायु चलती है, जिनके भय से यमराज भी कांपता है, आप ऐसे भगवान पतली सी छड़ी से डर रहे थे। तो आप लोग सोचते होंगे जी डरने की एक्टिंग कर रहे होंगे, भगवान डरेंगे क्यों? ना ना, फैक्ट में डर रहे थे। भगवान जब भक्त के सामने रहते हैं, फैक्ट में डरते हैं, फैक्ट में प्यार करते हैं। अगर भगवान एक्टिंग में प्यार करें तब तो कोई उनसे प्यार करेगा ही नहीं। अजी भगवान तो प्यार की एक्टिंग करते होंगे, उन्हें क्या सुख मिलेगा हमसे प्यार करने में? ऐसा नहीं। जितना सुख जीव को मिलता है भगवान से प्यार करने में, उतना ही सुख भगवान को मिलता है जीव से प्यार करने में। जिनको पाने के लिए महालक्ष्मी जी तरसती हैं, वही भगवान कुबड़ी से प्यार करते हैं, वही भगवान गिद्ध से प्यार करते हैं। फैक्ट में जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले, उनमें एक महालक्ष्मी जी भी थी, मणिरंभा वारुणी। तो महालक्ष्मी जी जब समुद्र से निकली तो उनके हाथ में माला थी। अब उन्होंने बाहर निकलकर देखा कि मैं माला किसको पहनाऊं। क्वचित् चिरायुर्नहि शीलमंगलम क्वचित् तदप्यस्ति न वेद्यमायुषः यन्नो भयं कुत्र च सोऽप्यमंगलः सुमंगलः कश्चन कांक्षते न माम्। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। महालक्ष्मी जी मन में सोचती हैं, क्वचित् चिरायुर्नहि शीलमंगलम। चारों ओर समुद्र मंथन के समय में देवता खड़े हैं, शंकर जी खड़े हैं, विष्णु जी खड़े हैं, ब्रह्मा जी खड़े हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि खड़े हैं और राक्षस भी खड़े हैं। मैं माला किसको पहनाऊं? क्यों समस्या क्यों हुई? क्योंकि क्वचित् चिरायुर्नहि शीलमंगलम। मन में सोचती है किसी की तो आयु तो बहुत लंबी है लेकिन उनमें शील मंगल नहीं है। मार्कंडेय ऋषि के लिए उन्होंने सोचा कि आयु तो इनकी बहुत लंबी है। अरे प्रलय में भी मार्कंडेय ऋषि खड़े हैं, महाप्रलय में भी मार्कंडेय ऋषि खड़े हैं, सारी दुनिया अनंत ब्रह्मांड लीन हो गए, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु जी शंकर जी भी लीन हो गए भगवान में, लेकिन मार्कंडेय मुनि खड़े हैं उस समय भी। तो क्वचित् चिरायुर्नहि शीलमंगलम। जिनकी आयु बहुत लंबी है लेकिन इनमें शील मंगल नहीं है। क्वचित् तदप्यस्ति न वेद्यमायुषः
और स्वर्ग के देवताओं की ओर देख के मन में सोचती है कि इनमें शील मंगल तो है, लेकिन आयु बहुत कम है इनकी। और यन्नो भयम कुत्र च सोप्य मंगलः, शंकर जी की ओर देखकर सोचती हैं इनमें दोनों चीजें हैं, इनकी आयु भी बहुत लंबी है और इनमें शील मंगल भी है, लेकिन अमंगल भेष बनाए हुए खड़े हैं। इनके गले में सांप फुफकार रहे हैं, मुंडमाल पहने हैं, भस्म लपेटे हैं, भूतों का साथ है। अगर मैं कभी इनका आलिंगन करना चाहूंगी तो ये पहले सांप आ जाएंगे, फिर सुमंगलः कश्चन कांक्षते न माम। फिर श्री कृष्ण की ओर देखकर सोचती है इनमें सब कुछ है, लेकिन ये तो मेरी ओर देख ही नहीं रहे हैं। जैसे ही महालक्ष्मी जी समुद्र में से निकली, सब तो तरस रहे हैं कि महालक्ष्मी जी हमको माला पहनाए, और भगवान श्री कृष्ण ने महालक्ष्मी जी की ओर पीठ कर ली। तो महालक्ष्मी जी सोचती है जिनमें सब कुछ है वो मेरी ओर देख ही नहीं रहे हैं, लेकिन मन में सोचती है नहीं देख रहे हैं तो क्या हुआ, मैं तो देख रही हूं। अरे उनसे तो कोई कुबड़ी भी प्यार करे तो वो उससे भी प्यार करते हैं, कोई पशु पक्षी भी उनसे प्यार करे तो भगवान उससे भी प्यार करते हैं। ये मेरी ओर नहीं देख रहे हैं, मैं तो देख रही हूं, मैं माला पहना देती हूं। और अपना महालक्ष्मी जी गई, उन्होंने भगवान को माला पहना दी। तो ये प्रेमा शक्ति है, प्रेम शक्ति। प्रेम तत्व ऐसा तत्व है जो भगवान को भी अपने अंडर में कर लेता है।